मैं इसमें रहता हूँ, ये बाहर का खोल है, इसके अंदर मैं कुछ हूँ। क्योंकि जब ये मोटा होता है तो मैं तो मोटा होता नहीं अंदर वाला, जब ये पतला होता है तो मैं तो पतला होता नहीं, वो तो अनुमान होता है हमको। जब ये बीमार होता है तो अंदर वाला तो बीमार होता नहीं, जब ये बूढ़ा होने लगता है तो अंदर वाला तो बूढ़ा होता नहीं है, ये तो महसूस करने लगते हैं। तो मैं अलग हूँ, ये तन अलग है। तो मेरा सबसे ज्यादा नजदीकी का यदि कोई मित्र है तो कौन है? शरीर है। अभी सबसे नजदीक है, जन्म के साथ मेरे साथ आ गया था ये दोस्त, और कब तक रहेगा ये दोस्त हमारा? आखिर तक रहने वाला है। तो अब इसकी संभाल कैसे करनी होगी, जिससे मेरे साथ दोस्ती बनाए रखे, ऐसी संभाल करनी होगी। आप भी बताओ ना, आपके दोस्त के साथ यदि आप गलत व्यवहार करो तो कितने दिन साथ रहेंगे? मुश्किल होगा ना। आप उसको कैसे करते हो? एक कोई महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी आपके घर में आए, उसके साथ कैसे व्यवहार कीजिए? आप भी बताओ। है ना, पता है भैया, ये तो शहर का साहूकार है। अब उसके साथ आप कैसा व्यवहार करोगे? शहर का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति आपके घर में है, कैसा व्यवहार करने वाला? करोगे ना पूरा। अच्छा, उसके पास कितने धन होगा, दौलत होगी, उसे पता है। अच्छा, आपका शरीर ज्यादा कीमती है या उसका धन ज्यादा कीमती है? कीमत किसकी है? कौन पता लगा रहा है कि वो एक धनी व्यक्ति है? आप। कौन मोहर लगा रहा है? आप। और आप कैसे लगा रहे हैं? जब आपका शरीर है। तो कीमती ये हुआ या ये हुआ? इसकी कीमत ज्यादा है, उसकी सेकंड में आती है। कोई भी चीज नंबर 2 पर आएगी, नंबर 1 पर हमेशा ये रहेगा। और हम क्या करते रहते हैं जीवन भर? इसको कौन से नंबर पर डाला हुआ है हमने? तरुण जी कुछ प्रकाश डालिए, कौन से नंबर पर है शरीर हमारा? कि नंबर 1 पर प्रायोरिटीज में क्या है? यदि लिस्ट बनाओ कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है जीवन की, 10, आप देखिएगा स्वास्थ्य कहीं आएगा ही नहीं। वो तो हमने बार बार बोल बोल के आपके अंदर डाला कि स्वास्थ्य प्रायोरिटी पर लेकर आओ, शायद आएगा ही नहीं। वो आएगा कि बच्चों को सेट करना है, घर को तैयार करना है, नया घर बनाना है, ये घूमना है, वहां जाना है ना, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, और ये पता नहीं क्या क्या, एक बहुत लंबी लिस्ट गहरी बन जाए। इतनी देर में वो बात अलग है, सबने अपनी लिस्ट बना ली होगी। वो एक शिष्य आया ना बुद्ध के पास में कि भगवान, मुक्ति बहुत कठिन चीज है क्या? कि नहीं, सबसे सरल मुक्ति है। कि फिर सब मुक्त क्यों नहीं हो जाते? ये हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन आप ही तो कहते हो सब नहीं हो पाते। कि नहीं हो सकते हैं, वो चाहते ही नहीं है। उसने कहा, बुद्ध से कैसी बात कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा कि वो मुक्त हो जाए? अच्छा, एक बात, तू एक टोपी पहन ले और गाँव में जा, और सुबह से रात तक जो जो आदमी मिले उससे पूछना तुम क्या चाहते हो जी। सबसे उसने नाम लिखा और उससे पूछा, भाई तुम क्या चाहते हो? तो किसी ने क्या कहा? आपने बता दो। जिसके पास जो नहीं है उसे वही चाहिए। जब शाम को पूरी लिस्ट बनाकर आया, बुद्ध के पास रखी, बुद्ध ने पूछा कि कितने लोग ऐसे थे जो मुक्ति चाहते थे, बताओ। उसने कहा, तो एक भी नहीं। कि जिसको चाहिए ही नहीं वो मिलेगी कैसे? यदि उसको चाहिए तो उसके सामने खड़ी है, और जो चाहिए वो ही खड़ा है। आपको जो चाहिए वो आज तक मिला है या नहीं मिला है? आप जो जो चाहते चले गए, वो मिलता चला गया। आप प्रायोरिटीज जो रखते हो, आपकी एनर्जी, आपका संकल्प और ये पूरी प्रकृति उसी अनुरूप काम करना शुरू कर देती है। तो अपनी प्रायोरिटीज पे अपना स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य है तो सब कुछ खुशनुमा है, और यदि स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ बस फीका फीका है, बेकार है। तो सबसे पहले क्या करना है? एक तो मुस्कुराना है, दूसरा गुनगुनाना है,
तीसरा शुक्राना करना है, चौथा स्वीकार करना है, और डांस करना है, नृत्य करना है। कब किया था वैसे नृत्य? मतलब कह रहे रिट्रीट 1 साल के बाद अब दोबारा जब जाएंगे तभी। वो बात अलग है, घर में उंगली में नाचते हो। हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए, उसकी एनर्जी को फ्री फ्लो होने के लिए कुछ करते ही नहीं है। नृत्य क्या है? विभिन्न आसनों को एक कड़ी से, एक सूत्र से जोड़ देना ही नृत्य है। भगवान शिव से नृत्य आया है और भगवान शिव से योग के आसन आए। तो उस नृत्य के एक पोस्चर को स्टैचू की तरह रोक देना आसन है। कोई भी एक बात नृत्य का एक बस ऐसे कर दो, रोक दो आसन, एक स्थिति बन गई। और हर आसन को एक गति दे दो, जैसे फास्ट फॉरवर्ड कर दो आप, तो वह नृत्य हो गया। तो क्या करना है? रोज 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब किसी की शादी में भी जाओ तो अच्छी तरह डांस करो। कभी दिखाई दे डीजे वीजे लगा हुआ है, फ्लोर एकदम है परफेक्ट, तो मौका है, डांस करो। भूल जाओ लोग हैं नहीं है, कपड़े फाड़ डांस होना चाहिए एकदम मस्ती के साथ। आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करके बना लें। उनका डीजे, उनका फ्लोर, उनका सब कुछ हेल्थ बेनिफिट आपके, उसमें जो बेस्ट है वो छोड़ देते हैं, वहां जो वर्स्ट सामने सजा पड़ा है वो खा के आ जाते हैं। तो मौका दे रही है प्रकृति आपको बेस्ट करने का। दिल्ली में कितने सुंदर जगह जगह पार्क है, आप ही बताओ आपके घर के कितने नजदीक पार्क होगा? ऐसा कोई घर है जिसके बहुत दूर पार्क है जी? है ना? नहीं है ना? तो कितना सुविधा है, लेकिन हम फिर भी उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो क्या करना है? अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के जो भी कुछ उपाय हो सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा कर्तव्य कर्म है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एहसान कर रहा हूं। एहसान वैसान हम शरीर में कुछ नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा एहसान किए बैठा है हम पे। इतना कुछ इसने कर दिया, ये नहीं चाह रहा था तब भी कर दिया। आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है, नहीं हो जाता? कौन शरीर चाहेगा वो मरे मारे, लेकिन इसके लिए, व्यक्ति के लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है, सब कुछ एकदम ब्लाइंड होकर ये हमारे लिए काम करता है। ऐसे ही हम भी इसके लिए वाइस वर्सा, मतलब तो पूरी तरह से पलट कर इसको पूरा ध्यान रखें। ठीक है? तो मुस्कुराया करो। जोर पड़ रहा है कहने में, हाँ। ऐसा थोड़ी है ज्यादा मुस्कुराओगे भैया, इतनी बार मुस्कुराए तो दिन में तो चलाओ, इतने पैसे लाओ, ऐसा थोड़ी कुछ होता है कि 25 बार मुस्कुराए तो लाओ। एक मुस्कुराहट पे कितने टैक्स थोड़ी लग रहा है मुस्कुराहट पे, है ना? एक बिल काटा तो भाई जीएसटी देनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी है कुछ मुस्कुराहट में, कुछ भी नहीं है। तो जो स्वास्थ्य के चरम सीमा तक आपको ले जा सकती है, वो फ्री मिल गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई खर्च नहीं। अच्छा, डांस करने में खर्च है? म्यूजिक तो सबके घर में लगाओ, बजाओ, आप भी डांस करो, घर वालों को भी पकड़ लो, सबको डांस करो। योग के आसन करने में कुछ खर्च है? वॉक करने में खर्च है, दौड़ने में खर्च है, मुस्कुराने में खर्च है, किसमें खर्च है? जो खर्चे वाली चीजें हम उसमें ही जाते हैं। जो बिना खर्चे के लिए सब कुछ मिल गया उसे छोड़ देते हैं, और जहां हमें खर्च पैसा डालना है, जहां पैसा जाए वहां लगता है कुछ हो रहा है, और जहां पैसा ना जाए लगता है कुछ नहीं हो रहा है। अब लंबा गहरा सांस भरने में क्या जा रहा है? क्योंकि इसमें खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए हम बढ़ते ही नहीं। और यदि आपको ऑक्सीजन दिया जाए तो पैसा जाता है ना, तो आप उसकी कीमत करते हो, कहते हो ऑक्सीजन की खर्च पैसा दे रहा हूं, तो आप सांस भरना शुरू कर दोगे। आपने कुछ दिया, प्रकृति ने आपको इतना कुछ दे दिया, ऐसे ही दे दिया फोकट में, हमने बिल्कुल उसको तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से हमारा स्वास्थ्य जो बेहतर 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 हो सकता था,
वो थोड़ा सा नीचे नीचे आने लगता है। ठीक है, तो ये हम पालन करेंगे या वो बात लगे कल तक भूल जाएंगे सब बातें। कल तक तो क्या, वो तो रात तक जाते जाते भूल जाएंगे, या रात तक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से निकलते ही जूता पहनते ही और पता नहीं कौन कौन सी बातों करते हुए हम घर पहुंचेंगे, तब तक भूल चुके होंगे क्या बात है। ध्यान रखिएगा, मतलब घर तक पहुंचते ध्यान रखिएगा। हमारा कोई फायदा नहीं, सब आपका फायदा है, सबका फायदा सबको। देखो हमारा फायदा क्या है, आप स्वस्थ हैं तो हर बार सत्संग में हम देख रहे हैं ना, एक दूसरे को मिल रहे हैं ना, और किस दिन नजला जुकाम बुखार हो जाए तो कैसे मिलोगे? तो इसका मतलब कि लापरवाही होगी ना, ठंडा पानी पी लिया, ध्यान नहीं दिया, ठंड में चले गए, कुछ तो कर लिया ना हमने उल्टा सीधा, कुछ एसिडिटी होगी मतलब कुछ खा पी के आया ना उल्टा सीधा, तो कुछ बीमार हुए तो उस दिन तो बहुत अच्छे कार्य जो करने थे वो तो नहीं कर पाओगे ना, तो चूक गए ना, पाप हो गया। एक दिन भी बीमार होना पाप ही तो है, क्योंकि हमारे द्वारा जो होने वाले सारे कर्म आए वो तो छूट गए। जो बेस्ट कर्म हम कर सकते थे सर्व की भलाई के लिए, वो कहाँ हो पाएंगे हमसे। ठीक है, याद रहेगा। कुछ बातें करनी, कोई प्रश्न उठ रहा हो? वही ना, जैसे आप अपने घर में जाते हो, ड्राइंग रूम में आते हो, थोड़ा और अंदर जाते हो, कमरे में जाते हो, और अंदर जाते हो, अलमारी में जाते हो, और अंदर तिजोरी में जाते हो। माल खजाना कहाँ है? ड्राइंग रूम में रखा है? कहाँ रखा है? अंदर अंदर ही तो रखा है, थोड़ा और अंदर, थोड़ा और अंदर, थोड़ा दाएं, फिर बाएं, फिर ऐसे, फिर ढका हुआ। तिजोरी कहाँ है? गेट पे रखी है। ऐसे ही मन के जितना भीतर जाओगे खजाना वही है। बाहर तो सब दिखावा है, ड्राइंग रूम तो दिखावा है व्यक्ति का। मन के बाहर जो व्यवहार है वो सब दिखावा है, असली खेल तो कहीं अंदर है। तो बैठो अपने साथ, जाओ अंदर, उतरो, और क्या। इसको कहते हैं अंतर यात्रा। यात्रा में क्या जाते हैं ना, अंदर 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 ऐसे। वैसे ही ध्यान भी यही है, अंदर अंदर। जितनी देर तक ज्यादा बैठेंगे उतना ज्यादा अंदर तक जाता है। तो बैठ जाओ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। खाली इधर उधर की बात करके लड़ते बढ़ते तो रहते हो, करते जाओ। बैठो अपने साथ, बैठ अकेला 2 घड़ी, प्रभु के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया। अपने साथ बैठकर अपने अंदर की गंदगी को हटाओ तो, या केवल भरना ही है। अच्छा, आपका घर कैसा हो जाए यदि सफाई ना हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितनी उम्र है? 52 ना, और 52 साल सफाई ना हो, कैसा हो जाएगा? मन कैसा होगा सोचो, यदि उसकी सफाई ना हो तो कितना गंद, मार मुलक का गंद उसमें भरा होगा, लेयर्स जम गई होंगी, इतने विकार इकट्ठे हो गए होंगे उसके अंदर कि बस वो अंदर अंदर चलते रहते होंगे। बोल भी नहीं सकते, इतने गंदे विकार है, कह भी नहीं सकते किसी से कि मेरे अंदर ये आ रहा है, क्योंकि कहा तो पिटाई होगी कि ये चल रहा है। इतना कुछ अंदर भरा पड़ा है, तो सफाई करो, अंदर जाओ। ऐसा नहीं घर की ड्राइंग रूम की सफाई करते हो, अंदर की तो सफाई करते हो नहीं। तिजोरी में कितना ही माल हो, दिवाली के दिन सफाई करते ही हो ना, तिजोरी खोलते हो तो उसमें कुछ सफाई तो बंद करो। साल में सफाई तो हो ही जाती है ना। वो बात अलग है, हम देखते हैं कि भाई हमारा चूहा तो नहीं घुस गया, दिमाग तो लग गई, नोट में कुछ सिरन गिरन तो नहीं आ गई। तो अंदर जाओ जी। कुछ लोगों ने प्रश्न लिख के भेजे थे पूछने के लिए, तो अभी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है, घर में जब कोई गलत तरीके से बात करता है तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा मन चलता रहता है, क्या करें? अच्छा, ऐसा कौन सा घर है जहां पर थोड़ी क्या
है क्या ऊंची नीच ना होता है, तू तड़ाक ना होती हो, ऊंच नीच ना होती हो, जोर से बोलना ना होता हो, एक दूसरे को आंख दिखाना ना होता हो, चलेगा ना, सब चलेगा ना। राग के साथ द्वेष कराएंगे, ये तो चलेगा। अब जब कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बात कर रहा है, नाराज है, परेशान है, शब्द बिल्कुल बिखर गए हैं, तो समझो मन से बीमार है। जैसे घर में किसी को बुखार हो जाए और आप बाहर से घर में आए, देखा रहे इसको बुखार है, तो क्या करते हो? सेवा करते हो, किए ना या नहीं किए? सेवा करते हो ना, या आपको हुआ हो तो किसी ने सेवा की होगी ना। जब कोई बीमारी होती है तो कोई ना कोई घर वाला सेवा करता ही है या नहीं करता? मतलब जब बीमार होते हो तो आपके प्रति या आपके अंदर उसके प्रति क्या भाव होता है? दया होती है, करुणा होती है, उसकी संभाल होती है, उसकी देखरेख होती है। यही तो है ना सिद्धांत। और यदि कोई नाराज हो रहा है, परेशान है, जोर से बोल रहा है, क्रोध कर रहा है, तो वो मन से बीमार है। एक है तन से बीमार व्यक्ति जो दिख जाता है, एक है मन से बीमार व्यक्ति जो दिखता नहीं। वो मन से बीमारी उसकी किसी ना किसी रूप में बाहर निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? कुछ हरकत से निकलेगी, कुछ गुस्से में निकलेगी, कुछ क्रोध में निकलेगी, कुछ डर में निकलेगी, कैसे ना कैसे वो निकलेगी। जो तन से बीमार व्यक्ति की हम करुणा और दया के भाव के साथ देखरेख कर सकते हैं, तो क्या मन से बीमार व्यक्ति की हम देखरेख नहीं कर सकते? और हम क्या करते हैं? वो बेचारा मन से बीमार था, जैसे कोई तन से बीमार हो, उसे और जाके तुम 10 सुना के आ जाओ। होता है ना कई बार जुकाम हो जाए किसी को, फिर 10 सुना रहे हो, ऐसे हो गया, इसलिए हो गया, तुमने ये उल्टा किया था। वो बेचारा पहले ही परेशान है, तुम उसे और दबाते। ऐसी मन से यदि कोई घर में कभी क्रोध में आ जाए, क्योंकि एनर्जी जो है हमारे चित्त में संस्कार पड़े हैं, विकार पड़े हैं, और न जाने कब कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे आता है, पॉप अप करते रहते हैं। हर समय चित्त एक जैसी अवस्था में नहीं रहता। समुद्र की लहरों की तरह यहाँ लहरें चित्त में हमेशा दौड़ती रहती है। कभी कोई लहर है, कभी कोई लहर है, कभी बहुत प्यार की भी होगी, कभी सहयोग की होगी, कभी प्रेम की होगी, कभी नाराजगी की भी होगी। क्योंकि चित्त में बहुत कुछ भरा पड़ा है। कब का भरा पड़ा है? जन्मों का भरा पड़ा है। तो कभी कोई नाराज है, परेशान है, हताश है, ऊंचे शब्द दे रहा है, बिखरे शब्द दे रहा है, तो क्या करना है? उसको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा नाराज है, आप नाराज ना हो जाओ उसके लिए। वो नाराज होता है इतना सा, और हम नाराज हो जाते हैं इतने से नहीं, और ज्यादा नाराज हो जाते। वो थोड़ा और हम ज्यादा। वो शेर तुम 1.25 शेर, और वो 1.25 शेर तुम 1.5 शेर। हम तो रंजन ने अपनी बता दिया, हम ज्यादा ही हो जाते हैं, और उस व्यक्ति को और बीमार था, और बीमार था, उसकी एनर्जी को और इम्बैलेंस कर देते हैं। नतीजा होता है दूरियां और बढ़ती हैं, लड़ाई और बढ़ती है, झगड़ा और बढ़ता है। क्योंकि एक बिखरा हुआ मन के साथ अब क्या आप चाहेंगे कि वहां से क्या आएगा? यदि आप भी बिखर कर बात करेंगे तो वहां से तो और बिखरापन आएगा, और बिखरापन आएगा। इसलिए लड़ाई जब होती है तो लड़ाई एकदम खत्म नहीं होती, उसका विस्तार होता चला जाता है, वो बढ़ती चली जाती है। बात छोटी सी थी लेकिन बात इनका ताड़ हो गई, क्योंकि एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों कहे नानक ज्ञानी। तो वो तो हमने किया ही नहीं, तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। तो क्या करना है? जब कोई घर में नाराज हो तो क्या करना है जी? नहीं, सुनते रहो नहीं, एक से ना। अच्छा वो बीमार पड़ा है बेचारा, तो पड़ा रहने दो, या दवाई लाओगे या क्या करोगे? कुछ तो करोगे। तो यहाँ भी तो कुछ करो ना, यहाँ सुनते रहोगे। एक से ना करें
रिएक्शन ना करें, सुनते रहे बस, एक ही बात है। चलो पहला कदम सुनना तो शुरू करो। हमारे तो सुनने की कहानी नहीं है, हम तो केवल बोलने पर हैं, सुनने की कान तो हमारे बंद ही है। कोई कुछ कह रहा है, उसकी बात पूरी करने से पहले हम शुरू कर देते हैं, हाँ सुन गए। दो कान थे कि डबल सुनो, एक मुंह था कि आधा बोलो। हमने क्या किया? दो मुंह बना लिए और कान एक भी बंद कर दिया, दोनों ही बंद कर दिए। सुनते हम बहुत कम है, बोलते हम बहुत ज्यादा। हम एक्चुअली बोलते ही हैं, हम रिस्पॉन्ड करते ही नहीं हैं, हम रिएक्शन ही करते हैं। हमारे सारे कर्म रिएक्शन हैं, एक्शन भी नहीं। कोई कुछ कहेगा, उसके बदले आप रिएक्शन करोगे। आप रिएक्ट ही कर रहे हो, जीवन भर रिएक्शन चल रहा है, एक्शन तो होता ही नहीं है। रिएक्शन के कर्मों के फल होते हैं, एक्शन का कोई फल नहीं होता, क्योंकि एक्शन होता ही नहीं। एक्शन अंदर की उपज है, रिएक्शन बाहर से। तो यदि कोई बीमार है, परेशान है, कुछ कह रहा है, उसको बैठ के समझो, बड़े सौहार्दपूर्ण भाव से, हृदय को खोलकर, सौम्यता से, कोमलता से, शांति के साथ, करुणा रखते हुए, आंखों में वो भाव हो, वो सौम्यता हो कि आप उसको, उसके हृदय को हील कर सको। उसकी जो इंजरी हुई है उसमें मलहम लगा सको। ऐसे नहीं कि आप ऐसे गम सुद्दड़ की तरह हो जाओ, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ कि वो और कहे कि ये तो बिल्कुल ही हम ही करते रहे इनका, और ये तो कुछ ध्यान नहीं देते। तो क्या करना है? ध्यान देना। परिवार में लोग कितने होते हैं वैसे? 25-30? 3 या 4। भगवान कहता 3-4 में तुम बना के नहीं रख सकते, पूरी कायनात से कैसे बनाओगे? फिर हम कहेंगे पूरी कायनात से तो बन जाएगी, पर 3-4 से नहीं बनेगी। 3-4 यदि से प्रेम ना हो सके, अच्छी बात ना हो सके, मीठे शब्दों में बात ना हो सके, एक दूसरे का सहयोग ना हो सके, एक दूसरे की संभाल ना हो सके, तो सर्व की भलाई कैसे कर पाओगे? तो भगवान ने इसलिए घर के 4-5-10 लोग दिए, भैया तुम इन पे थोड़ा परफेक्ट हो जाओ। इसलिए साधक का मतलब है कि जिसके घर में एकदम हलचल शांत हो, वो साधक। वहां से आरंभ होती है यात्रा। घर केंद्र है हमारा, हम कहीं भी घूमने जाएंगे, लौट के घर में आएंगे, जैसे पक्षी उड़ जाएंगे फिर घोंसले में आ जाएंगे। हमारा घर हमारा केंद्र है। आसपास के लोग बताएंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है। बाहर के लोग तो आप जब बाहर बात करोगे तो उनके साथ तो व्यवहार कुछ और ही करोगे। आप ही बताओ ना, उनके साथ व्यवहार कुछ अलग करोगे। बाहर कोई स्त्री मिले, आप बात करते हो उससे, तो कैसे बात करते हो? और घर में अपनी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करते हो? क्या सेम व्यवहार करते हो? वैसी बातचीत करते हो? हम बिल्कुल एकदम वैसे हैं। क्या? बगलामुखी, बगला भक्त, एकदम बिल्कुल बिखरे बिखरे से। बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। घर में कुछ और है, बाहर तो ऐसे सौम्यता के साथ, जैसे इनसे बड़ा पंडित कोई नहीं है, ज्ञानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है, तो बिल्कुल करुण हृदय हैं। और अंदर आगे पता लगता है ये कितने करुण हृदय है ना, ये तो छुराई चलाते रहते हैं हंसी। तो आप घर में क्या हैं वही आप हैं, आप बाहर क्या हैं वो आप है ही नहीं। वो तो आपका मुखौटा है, पर्सनैलिटी है, परसोना है, आपने कुछ कवर लगाया है। और हम बहुत सारे मुखौटे साथ लेकर चलते हैं, जो जैसा व्यक्ति मिलता है वैसा मुखौटा लगाकर बात करना शुरू कर देते हैं। किससे बहुत प्यार से बात करते हैं, किससे द्वेष से बात करते हैं, किससे झटक से बात करते हैं, किससे प्रेम से बात करते हैं। जिससे लगता है कि वहां से कुछ मिल सकता है वहां बड़े प्यार से, और जहां लगता है यहाँ कुछ देना पड़ जाएगा वहां पर किनारा। तो हम बड़े होशियार लोग हैं, इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी ग्रंथियां बन जाती हैं, क्योंकि हम सौम्य नहीं है, हम सरल नहीं, हम सहज नहीं है। जो अंदर है वो बाहर नहीं है, फ्री फ्लो नहीं है।
एक ऐसा नहीं बह रही है नदी की तरह हमारी एनर्जी, बहुत कुछ उसमें लेयर्स है, बहुत रुकावटें हैं, और उसके साथ हम जीवन को जी रहे हैं। तो जब कोई घर में इस तरह से व्यवहार करे तो आप अपने को प्यूरिफाई करो, अपने को शुद्ध करो, अपने अहंकार को थोड़ा साइड में रखो। क्या दो चार लोगों से अहंकार, उनके सामने क्या करोगे अहंकार करके? अहंकार दिखाना है तो कहीं बाहर दिखाओ, किसी पहलवान के सामने दिखाओ, तो पता लगे तुम्हारा अहंकार कितना पावरफुल है। तुम कुछ हो किस लिहाज से हम कहें अपने को, शरीर की ताकत से कुछ है तो पहलवान के पास जाओ। आपको कि मैं तो धनाढ्य हूं, तो जाके देखो फिर किसी देश के सबसे अमीर आदमी को, उसके सामने देखो तुम्हारी औकात क्या है, तो पता लगेगा। हम कुछ हैं घर में, बाहर जाओ देखो कुछ भी नहीं, दुनिया घूमो देखो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ का शहर का रईस आदमी विदेश जाकर उसे लगता है शायद मैं फकीर हूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास तो जो यहाँ है। हम घर में अपने को बहुत कुछ अहंकार के साथ में बड़ा करके बैठे रहते हैं। तो अपने को सौंपे, हल्का सहज करो, सरल करो। टहनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो तूफानों में टहनियां टूटती नहीं है। तूफान जब चलता है तो टहनियां उसी तरह से बहने लगती हैं, मुड़ जाती हैं, झुक जाती हैं। और टहनियां कड़ी हो, तूफान चलता है तो चूंकि उसने फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, जहां तेज हवाएं आएंगी वो टूट जाएंगी। इसलिए बिल्कुल सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना सीधे खड़े हैं। प्रकृति सबसे पहले उन्हीं पर आघात करती है जो खड़े हैं, अहंकार जिनका बड़ा है। तो फ्लेक्सिबल हो जाओ। तो घर में यदि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत ही शांत सौम्य वातावरण के साथ उसके साथ व्यवहार करो, क्योंकि कल को आपकी स्थिति ऐसे आने वाली है तो वो फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। आज आप उसका ध्यान रख रहे हो, कल वो आपका ध्यान रखेगा। और यदि घर के दो व्यक्ति एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं तो जीवन की हर परिस्थिति, हर जो आपकी पगडंडी है चाहे टूटी फूटी हो, आप पार हो जाओ। और यदि आपने उनका ध्यान नहीं रखा तो जब मौका आएगा तो वो भी चौका लगाने से बाज नहीं आएंगे। हर व्यक्ति आप जो कर रहे हो उसके लिए वो संजो के रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि वो आपका अपना है, वो छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। आज हो सकता है वो चुप हो जाए क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। आपको के माध्यम से वो जीवन यापन कर रहा है। बच्चों को आप डांटोगे टपटोगे, जब बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, आप वृद्ध होंगे तो वो आपको डांट रहे होंगे, वो अपना पूरा कर्मा उतार रहे होंगे। इसलिए घर घर में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि बचपन में उनको डांटा गया था, और जब वो ताकतवर हो जाते हैं तो वो डांट रहे होते हैं, कुछ इकट्ठा कर दिया। हर व्यक्ति यहीं पर अपना पूरा करता है। तो क्या करना है? जब आप सरल होंगे तो पता लग जाएगा कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब मौन होना है, शब्द कौन से, तीखे शब्द नहीं। हमारे शब्द बहुत तीखे तीखे होते हैं, एकदम छुरी जैसे, भेद दे जिसको सामने का, वो शब्द परिवार में ही होते हैं। घर के बाहर तुम करते नहीं, क्योंकि वहां तो पता है पिट जाओगे। कौन सुन रहा है घर के बाहर तुम्हारी? बताओ। घर से आप बाहर निकलो, किसको कुछ कह के दिखाओ, सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करेगा आपको। घर वाले ही हैं जो सुन लेते हैं बेचारे, और कोई नहीं है जो सुनेगा। तो जो सुन लेते हैं उनका धन्यवाद है, वो सुन तो लेते हैं, थैंक्स है उनका, वो सुन तो लेते हैं। तो इसलिए अपने आप को उस तरह से ढालो, परिवर्तन करो, चेंज करो। और यदि कोई बीमार है मन से तो उसकी संभाल करो। क्लियर है? कठिन है? कोई पास्ट की गलतियों में बहुत विचार आते हैं, क्या करें? पास्ट की तो गलतियां कोई बात नहीं, पास्ट तो बीत गया। पास्ट तो पहले ही पक्का कर दो,
कि जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। आप यहां पर मान लो 5 बजे आए, अब क्या वो 5 बजे का समय लौट सकता है आपके जीवन में? बीत गया। जो बीत गया वो लौट नहीं सकता। अब क्या करना है? जो बीत गया वो आपके लिए सही था, उस समय के लिए सही था। आज आपको दिख रहा है कि वो गलत है, लेकिन उस समय जब आप निर्णय ले रहे थे तो वही निर्णय बेस्ट था, नहीं था उस समय के लिए। अच्छा, आज जो आप निर्णय ले रहे हो, आने वाले सालों में आप कहोगे नहीं हमको गलत निर्णय लिया, तो आज का निर्णय आप झुठलाओगे। ऐसे जीवन भर हम झुठलाते ही रहते हैं। लेकिन जब आप निर्णय ले रहे थे, कोई कर्म कर रहे थे, उस समय के लिए वही कर्म ठीक था। तो ये पक्का कीजिए अपने मन में, जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। बीती सो जितनी बीती उसका तो गम नहीं है, उसका गम बना नहीं है, क्योंकि उसमें आप रत्ती भर भी फेर बदल कर नहीं सकते। आप बताओ कर सकते हो कुछ? 19-20 दाएं बाएं रफू कुछ नहीं कर सकते। जब उसको कुछ किया नहीं जा सकता तो उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, नहीं विचार तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम उनको सींच रहे हैं, उनको हम पानी दे रहे हैं, तो वो पौधे पेड़ बन रहे हैं। आप उनके बारे में बार बार लगातार उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो जिनके बारे में सोच रहे हो उनको आप जमा कर रहे हो। वो थॉट्स पॉप अप करके टॉप ऑफ द माइंड आ गए, और वो कहीं नीचे नहीं जाएंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि आपने माली यदि कुछ पौधों को पानी देना बंद कर दे तो मर जाएंगे ना, गर्मी में तो नहीं मरेंगे। अभी जमीन का पानी तो जड़े वहां तक तो पहुंच ही नहीं है, नीचे तक जो जमीन से पानी खींच ले। बड़े पेड़ को पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना नीचे पहुंच चुका है कि नीचे से पानी आ रहा है। पौधे हैं बेचारे, उनको पानी डालना पड़ता है, और पानी डालना बंद कर दो तो मर जाए। ऐसे ही आप अपने पास्ट के विचारों को सोचना बंद कर दीजिए। जब वो आए कह दो भैया नो एंट्री, मेरा ये है ही नहीं, बीत गया, एकदम गेट आउट कर दो उसको। आप बताओ, आपके घर में हर व्यक्ति आपके घर के अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाता है क्या? सुबह से 10 लोग आते होंगे, बैल बजाते होंगे, कुरियर वाला आएगा, दूध वाला आएगा, बार वाला आएगा, राशन वाला आएगा, धोबी आएगा, कार वाला आएगा, नहीं आते? सबको ड्राइंग रूम में बैठाते हो, चाय पानी खाना पीना? हाँ, अच्छा किसको बैठाते हो? तो जो विचार खास हैं उनको ध्यान दो, जो विचार खास नहीं है उनको जानो। बाहर से बाहर आएंगे वो, और बाहर से बाहर चले जाएंगे। ऐसे मन में वो थॉट आएंगे, क्योंकि आप उनसे गुजरे हो, आपकी यात्रा के वो हिस्से हैं, तो वो इंप्रेशंस आपके अंदर हैं, तो वो आएंगे। लेकिन आप उनको तवज्जो ना दो, वो चले जाए, वो फिर आएगा, फिर ध्यान ना दो। आप कहीं अंगेज हो जाओ। आप क्या करते हो? कोई गेस्ट आपके यहाँ आए, अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हुए, अब आपको एक कप चाय भाई, हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ? ऐसा करिए ऐसा गलत तो ना बोलो। अब आप कुछ और करने लगते हैं, आप फोन पे चले जाओगे, आप दाएं बाएं चले जाओगे, आप दिखाओगे अब आप महत्वपूर्ण नहीं रहे, कुछ और महत्वपूर्ण है। तो सामने वाला इशारा नहीं उठाएगा क्या? और यदि वो ज्यादा समझू है तो बहुत जल्दी उठा लेगा, और समझू है तो वो बिल्कुल आपके करने से पहले उठा चुका होगा कि आप कुछ, अब आपकी एनर्जी अब एक नहीं है, तो चल जाएगा। मेहमान कब चले जाते हैं? आप ही तो इशारा देते हो उनको जाने का, या वो उठते हैं? आप ही इशारा देते हो। आप जल्दी चाय, मैं पहुंचा घर में और आप जल्दी एकदम चाय बना के ले आए, तो समझो क्या है ना, आपके सारे हाव भाव पता लग जाते हैं। तो ऐसे ही मन में ये जो मेहमान आ रहे हैं इतने सारे, इनको आप तवज्जो दे रहे हो या नहीं दे रहे? जिनको तवज्जो दे रहे हो वो बैठे रह जाएंगे, जिनको तवज्जो नहीं देते वो चले जाएंगे। तो आप तवज्जो देना बंद कर दीजिए, वो चले जाए, उनको आए झटक दो, कुछ और काम में लग जाओ।
कुछ और अच्छे विचार लो कि जो महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत ही अच्छे निर्णय आपने जीवन में लिए थे, उनको याद करो। अच्छा, निर्णय खराब ज्यादा थे या अच्छे ज्यादा थे? अच्छे तो उनको याद करो। खराब निर्णयों, एक तो खराब था, वो एक्चुअली एक तो खराब इसलिए था कि और अच्छे होने वाले थे। कुछ गलत निर्णय आने वाले भविष्य में कुछ सही निर्णयों की तरफ यात्रा कर देते हैं। वो एक अनुभव देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे आने वाला बड़ा नुकसान ना हो। इसलिए छोटे छोटे नुकसान जो है वो आपको सावधान करते रहते हैं, एक्सपीरियंस देते रहते हैं कि आगे आप बच जाए। जो बीत गया है उसमें से अनुभव निकालो, एक्सपीरियंस निकालो कि वहां क्या गलती हुई जो निर्णय लिया। जल्दबाजी में लिया था, किसी के कहने से लिया था, किसी का प्रभाव था, कोई चीज अभाव में थी, क्या था? अंदर से निकला था वो निर्णय या बाहर से प्रभावित होकर लिया था वो निर्णय? तो यदि बाहर से प्रभावित होकर लिया था वो निर्णय, तो अब जब निर्णय लो तो क्या करना? बाहर से प्रभावित नहीं होना। उस कर्म को जो होने वाला है उसको 360 डिग्री एंगल से देखना, समझना, जानना, तहकीकात करना, बारीकी से देखना और फिर निर्णय लेना। और कोई जल्दबाजी भी नहीं है निर्णय लेने की। जो उसके सलाहकार है उनसे बात कर लेना। आप यदि निर्णय सही प्रकार से नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई तो होगा जीवन में जिनसे पूछ सकते हो। ऐसे करके मत बढ़ाते जाओ और फिर निर्णय लेना। तो पास्ट को छोड़ दो, कचरा है। आप बताओ, कल का कूड़ा आज घर में रखा है आपके? एक दिन का कूड़ा आप घर में नहीं रखते, लेकिन ये कितने दिन रख लेते हैं? सालों साल। अच्छा, पड़ोसी अपना कूड़ा घर से बाहर निकाल के रखते, तो आप उसका कूड़ा उठा के अपने घर ले आते हो? कभी किया ऐसा? करके देखना। मन में तो ऐसे ही करते रहते हैं। पड़ोसी ने कुछ कहा, आपने अपने घर में रख लिया, मन में रख लिया। इसने कुछ कहा, मन में रख लिया। उसने कुछ कहा, मन में रख लिया। तो इसलिए हमारा मन विकृत हो जाता है। आप अभी में आ जाओ, प्रसन्न हो जाओ, हल्के हो जाओ, और जो अच्छे निर्णय थे उनका शुक्राना करना शुरू करो। शिकायतों में ना जाओ, थैंक्स में आ जाओ, ग्रेटिट्यूड में आ जाओ। वो अपने आप चले जाए। उन्हें लगेगा ये तो मेरा घर ही नहीं है। और कोई प्रश्न था? कोई भजन नारंग जी?